नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दानापुर में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचल दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने कार में आग लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, दमकल की टीम। दानापुर के गोला रोड के पास की पूरी घटना। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दानापुर में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने कार को आग के हवाले कर दिया और उसी दौरान की ये तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम और दमकल की टीम पहुंच चुकी है। दानापुर के गोला रोड की ये पूरी घटना, जहां कार धू-धू कर जल रही है। वजह यह है कि इस कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। स्थानीय लोग नाराज हो गए और उसके बाद जब उनका गुस्सा फूटा तो यह गुस्से की तस्वीर है। ये जो कार दरअसल जल रही है, ये लोगों का गुस्सा है क्योंकि इस कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने इस कार को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, दमकल की टीम को मिली, पुलिस और दमकल की गाड़ी जब तक पहुंच पाती तब तक इस कार का क्या हाल है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। होने वाला है, क्या हुआ? सातों का ये कचले चल गया एकदम दाबने उगने। सातों को कुचल दिया। हाँ, एक तो नाक से इतना खून बहा था, बचने का कोई चांस नहीं है। साइकिल वाला चक्का के अंदर जेंट्स थे और हाथ उसी का अंदर फंसा हुआ था और उसको हटाने के बजाय वो भाग रहा था अपना जान लेके। तो फिर इसमें आग कैसे लगा? ये सब लगाया है, पब्लिक लोग लगाया है। हुआ है। अभी सूचना मिली थी कि गोला रोड में एक वाहन दुर्घटना हो गई है। थार जीप से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं तथा आक्रोश में थार जीप में आग लगा दिया गया। सूचना सत्यापन में पुलिस आई है। जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा अभी तक आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और अमरजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, ये पूरा मामला हिट एंड रन का, जितनी बाइटें अभी तक हमने अपने दर्शकों को सुनाई उससे समझ में आ रहा है कार ने 6 लोगों को टक्कर मारी और भागने की कोशिश की। इस दौरान जब कार से टक्कर लगी, कुछ लोग कार में फंसे हुए थे, उनको छोड़कर यह भागने की कोशिश थी, जिसमें कार को आग के हवाले कर दिया गया है। जी, जाहिर सी बात है, ये टी पॉइंट जो है यहाँ भीड़ वाला इलाका होता है और यहाँ जो इसके पहले गोला रोड की बात की जाए तो गोला रोड जो है खाली होता है और उसी की वजह से ये थार काफी तेज रफ्तार में आ रही थी और जहाँ टी पॉइंट पे काफी भीड़ थी तो वहाँ एक मोटरसाइकिल को पहले टक्कर मारी और उसके बाद लगातार कई लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई, जिसमें जो है कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसके बाद जो आक्रोशित ग्रामीण थे, वहां पर के आसपास के लोग थे, उन्होंने जो है थार को रुकवाया और उसके बाद जो है उसमें आग लगा दिया और वो थार में जो चालक था वो भागने में कामयाब हुआ। लेकिन जो बात की जाए, ये गोला रोड की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, हिट एंड रन का जो है पहले भी मामला आया था और उसमें एक बुजुर्ग की मौत भी हुई थी। तो ये दूसरा मामला है गोला रोड का, जिसमें जो है हिट और रन का मामला है और इसमें 5-6 लोगों को जो है कुचल दिया है। इसमें जो है पहले भी 5-6 लोगों अमरजीत, जो लोग घायल हैं, जो 6 लोगों को जिनको कुचला गया है, उनकी स्थिति क्या है? उनमें कितने लोग सीरियस हैं? उनमें ज्यादातर सीरियस बताए जा रहे हैं और उनका इलाज जो है सगुना मोड़ इलाके में जो है निजी नर्सिंग होम है उसमें चल रहा है और उनका इलाज जो है। ठीक है अमरजीत, इस खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां बड़हरा थाना क्षेत्र के सुख सेना गांव में भूमि विवाद में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं और तीर भी चले। विवाद के दौरान एक पक्ष ने पूर्व मुखिया की ओर से भाड़े पर लाए गए 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जला दिया और बेटे भतीजे के साथ भी मारपीट की है। आदिवासियों की ओर से चलाई गई तीर में 4 लोग घायल हो गए। मौके पर दमदहा एसडीओ के साथ एसडीपीओ और 5 थाने की पुलिस मौजूद है और हालात पर काबू करने की कोशिश जारी है। पूरा विवाद पर हड़िया टोला में 1 एकड़ 38 डिसमिल जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है। पूरे विवाद में 15 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और खबर नवादा से, जहां सिरदला बाजार में हादसे की लाइव तस्वीर सामने आई है। सिरदला बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा।
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिरदला हिसुआ तहसील कचहरी के पास की मुख्य सड़क की यह घटना है। सड़क पर धूप सेक रहे लोग हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन घर की दीवार और कार को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया, सिरदला थाने ले गई। लोगों की माने तो ट्रैक्टर चालक और नाबालिग था और ईंट पहुंचाने जा रहा था, लेकिन इसी दौरान हादसा हो गया। और वो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ट्रैक्टर की स्पीड पर गौर कीजिए और किस रफ्तार से वो ट्रैक्टर मुड़ा है, जिसमें लोग जहां पर बैठे हुए थे, जो पुआल ताप रहे थे, आग ताप रहे थे, वो अचानक उठकर भागे हैं। और ये जो ट्रैक्टर है वो एक घर से जाकर टकराया है। उसके बाद जो हादसा हुआ है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है। जो ट्रैक्टर चला रहा था, जो चालक था ट्रैक्टर का, वो नाबालिग था। तस्वीर देखिए जरा, और ये तस्वीर जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो ट्रैक्टर है, तेजी से आया, कुछ लोग ये बैठे हुए उनके बिल्कुल पास से निकल गया है। ये लोग भागकर इस साइड आते हैं, लेकिन ट्रैक्टर की रफ्तार पर आपको गौर करना है, ट्रैक्टर की पोजीशन है उस पर गौर करना है। और ये देखिए, यहां आकर ट्रैक्टर पलट गया। ये पलटा क्यों है? क्योंकि सामने एक दीवार थी, उस दीवार से टकराता है, उसके बाद ट्रैक्टर पलट जाता है। बताया जा रहा है कि जो चालक है वो नाबालिग है और इस ट्रैक्टर पर कुछ लोग और भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। स्पीड देखिए, यहां पर एक साइकिल निकल कर जाती है, साइकिल सवार बचता है, कुछ लोग वहां पर चहलकदमी, चूंकि सड़क है, लोग चल रहे हैं, उन लोगों को बचाता हुआ सीधे ये यहां आकर टकरा जाता है। जो ये दोनों लोग बैठे हुए थे, ये किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर चालक जो है वो नाबालिग है। अब इस पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा हो चुका है, क्योंकि स्थानीय लोग इस समय इस जो गति थी इसका भी विरोध कर रहे हैं। जो नाबालिग है ट्रैक्टर चालक, उसका भी विरोध किया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, निगरानी की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। घूस लेते 3 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। साहिबगंज के बिजली विभाग के जेई समेत 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने के नाम पर 5000 घूस लेते गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में जेई गौतम कुमार, लाइनमैन मुनचुन राय और MRC निशांत है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, निगरानी की लगातार कार्रवाई सामने आ रही है और एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। घूस लेते 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। साहिबगंज के बिजली विभाग के जेई समेत 3 कर्मचारियों पर यह गिरफ्तारी की गई है। बिजली कनेक्शन और मीटर लगाने के नाम पर 5000 घूस लेते गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में जेई गौतम कुमार, लाइनमैन मुनचुन राय और MRC निशांत शामिल है। और अमन शुक्ला हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पटना के सिटी SP ईस्ट ने बताया कि अमन शुक्ला की पत्नी ने अज्ञात पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस CCTV के आधार पर जांच कर रही है। इस मामले में कई संदिग्ध हैं जिन पर हर एंगल के साथ जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर जहां पर अमन शुक्ला हत्याकांड मामले से जुड़ी है, जहां पर पुलिस के हाथ अब तक खाली है, कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस सभी पहलुओं पर अब तक जांच करने का दावा कर रही है। पटना के सिटी SP ईस्ट ने बताया है कि अमन शुक्ला की पत्नी ने अज्ञात पर मामला दर्ज कराया। पुलिस CCTV के आधार पर जांच कर रही है। इस मामले में कई संदिग्ध हैं जिन पर हर एंगल से जांच की जा रही है। कैमरे से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो FIR में उनकी वाइफ ने बताया कि 2 व्यक्ति आए थे बाइक से, परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि आगे लाइनर भी थे। तो बट अभी तक यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। कितनी गोलियां चली थी घटना? ये 3 गोलियों की बात आई थी। उसके बाद फिर कैमरा देखने से प्रतीत हुआ कि 4 गोलियां वहां चली थी। लोगों की गिरफ्तारी। आवेदन की कॉपी में क्या है? जी, आवेदन उनकी पत्नी के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध कराया गया। और सीवान से बड़ी खबर है, कारोबारी के घर चोरी का मामला सामने आया। 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी का यह पूरा मामला, संपत्ति चोरी 1 करोड़ से ज्यादा की है। 87 लाख कैश, 23 लाख के जो गहने हैं वो चोरी किए गए हैं। महाराजगंज SDPO के नेतृत्व में एक टीम बनी है। SP के निर्देश पर छापेमारी जारी है। बसंतपुर के बरवा खुर्द की यह पूरी घटना है। सीवान से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कारोबारी के घर पर चोरी हुई है और बड़ी चोरी हुई है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति की चोरी हुई है। 87 लाख कैश, 23 लाख के गहने चोरी हुए हैं। महाराजगंज SDPO के नेतृत्व में एक टीम बनी। SP के निर्देश पर छापेमारी जारी है। बसंतपुर के बरवा खुर्द गांव की यह पूरी घटना है।
और गयाजी में बड़ी खबर मिल रही है। चांपी गांव में दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया गया। अवैध संबंध बनी हत्या की वजह। हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। 23 दिसंबर को दंपत्ति की हत्या हुई थी। गला रेतकर हत्या की गई। चाकू, टांगी, मोबाइल, खून से लगी हुई शर्ट, ये सारी चीजें बरामद की गई हैं। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चांपी गांव में जो दोहरा हत्याकांड हुआ उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध इस हत्याकांड की वजह बने। हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, जिनके जो चेहरे हैं वो ढक रखे गए हैं और ये उनकी परेड भी निकाली जा रही है। 26 दिसंबर को दंपत्ति की हत्या हुई थी। गला रेतकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। चाकू, टांगी, मोबाइल, खून से लगी हुई शर्ट, ये सारी चीजें जब्त की गई। गांव का ही एक आदमी है मनोज मांझी, जिसका कि जो ये मृतक है प्रदीप यादव, इसकी जो ये मृतक है इसका जो ये मनोज मांझी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। तो इसी को लेकर मनोज मांझी ने ही ये हत्या की साजिश की थी और इसमें उसने मतलब कि अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इन दोनों की ये हत्या कर दी थी। और बड़ी खबर पटना से। पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र के 4 लेन से 25 लाख के केमिकल चोरी मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 लोगों को चोरी के केमिकल के साथ गिरफ्तार किया। 3 गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए के रेंज नेफ्था नामक केमिकल गुजरात से एक टैंक लॉरी में लोड कर कोलकाता ले जाया जा रहा था। कोलकाता पहुंचने पर टैंक लॉरी के ड्राइवर जगदीश चौधरी ने मालिक शख्स को खबर की है। केमिकल फतुहा में चोरी हो गई है। हावड़ा के लीची बागान के रहने वाले मालिक नसीम हुसैन ने टैंक लॉरी के चालक के साथ फतुहा आकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि टैंक लॉरी के ड्राइवर ने ही चोरी की घटना का षड्यंत्र रचा था। डीएसपी की माने तो टैंक लॉरी के चालक ने ही केमिकल को फतुहा के इंडस्ट्रियल एरिया में बेच दिया था, जिसके बाद पुलिस ने फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर सीवान के रहने वाले अमित कुमार और पटना के परसा बाजार निवासी शंभू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आधार पर चोरी गए नेफ्था में से 24 लीटर फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया से बरामद किया गया है तथा 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर के मिली भगत से सबका चोरी का प्लान। ये इंडस्ट्रियल एरिया में बेचा है इसको? हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में शंभू कुमार के पास से बेचा है। और खबर कटिहार से है। सहायक थाना से लाइसेंसी पिस्टल गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले किशनगंज में पोस्टेड एक सरकारी अधिकारी ने अपने लाइसेंसी पिस्टल को आवासीय जिला के सहायक थाने में जमा करवाया था। चुनाव के बाद जब अब वह अपना लाइसेंसी पिस्टल वापस लेने आए तो थाने में उनका लाइसेंसी पिस्टल गायब मिला। इस मामले में सहायक थाना में भी अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इलेक्शन के समय जो है आर्म्स डिपोजिशन का अभियान चला था। इसी के तहत एक पिस्टल को जो है जमा लिया गया था, जो कि जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस पिस्टल को वापस रिसीव करने आए तो पता चला कि थाना में वो पिस्टल नहीं है, कहीं गायब हो गया है। इस मामले में सहायक थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया है अज्ञात के विरुद्ध, और साथ ही साथ जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी पिस्टल रिसीव करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्शंस के बाद, उसका भी नाम एफआईआर में है, उनके विरुद्ध भी छानबीन की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही साथ जो है थाना अध्यक्ष और जो पदाधिकारी जिसका कि एफआईआर में नाम है उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा गया है, और यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और पटना से बड़ी खबर है। विशेष निगरानी इकाई ने कार्रवाई की है। नॉर्थ बिहार पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाइनमैन मुनचुन राम और मीटर लीडर निशांत कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने मिलीभगत से बिजली का कनेक्शन काट देने और नया बिजली कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत एसबीयू में की गई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए विशेष निगरानी इकाई ने दोनों को रिश्वत लेते धर दबोचा। हालांकि छापेमारी के दौरान कनीय अभियंता गौतम कुमार फरार हो गए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अब बड़ी खबर बक्सर से है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बक्सर जिले के
डुमराव अनुमंडल की है। बताया जा रहा है कि फसल काटने को लेकर दोनों पक्ष खेत पर पहुंचे थे, जिसके बाद किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते गोलीबारी होने लगी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। हुआ वहाँ पर और मेरे अंकल का डेथ भी हो गया है उसी में, और एक आदमी को गोली लगने से बच भी गए और अब सब लोग जख्मी हैं। कितने लोग हैं? 5-6 लोग घायल भी हुए हैं और एक अंकल को डेथ भी हो गया। फायरिंग 2 जना अपना जिनका संग हमारा चला था मुकदमा वो लड़ रहा और कुल बाहरी आदमी रहा, हम चिन्ह ना पहुँचा स्कॉर्पियो लगे रहा। हाँ मैंने 30-35 आदमी ले। और जमुई से बड़ी खबर है, लक्ष्मीपुर बाजार में मानवता शर्मसार हुई है। ब्रेक वायर से बांधा गया था बैल का मुंह, बैल को खाने पीने में परेशानी हो रही थी। मदद के लिए आगे आए हैं स्थानीय युवा। मुंह में बांधे गए तार को युवकों ने खोला, बैल का प्राथमिक इलाज कराया जा रहा है। तो जमुई में ये मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां जमीपुर बाजार में मानवता शर्मसार हुई है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ब्रेक वायर यानी कि तार से बैल का मुंह बांध दिया गया, बैल को खाने पीने में परेशानी होने लगी। मदद के लिए स्थानीय युवा सामने आए, मुंह में बंधे तार को खोला गया, बैल का अब प्राथमिक इलाज कराया गया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और पटना से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश से स्पीकर ने मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने यह मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह को लेकर यह चर्चा हुई। 7 फरवरी को विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाएगा और उसको लेकर यह महत्वपूर्ण चर्चा। पटना से बड़ी खबर, सीएम नीतीश से मुलाकात से जुड़ी यह बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उनसे मुलाकात की है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिहार विधानसभा की स्थापना दिवस समारोह को लेकर चर्चा हुई है। 7 फरवरी को विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की और मकर संक्रांति पर आयोजित चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा। तेज प्रताप आमंत्रण देने के लिए विजय सिन्हा के आवास पर खुद पहुंचे। उसी दौरान की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर विजय सिन्हा ने कहा है कि सनातन संस्कृति और संस्कार को लेकर जब भी किसी ने उन्हें आमंत्रित किया है, जिसका मैंने सम्मान किया है। सनातन संस्कृति और संस्कार को लेके जब भी किसी ने हमें आमंत्रित किया है, मैं उनका सम्मान किया हूं और मेरा प्रयास रहेगा इस तरह के सनातन संस्कृति के भाव में हर माँ भारती के संतान की भागीदारी हो और सब गौरवान्वित हो। मैंने बता दिया कि मैं तो सम्मान करता हूं। एक बार फिर आरएलएम के नाराज तीनों विधायक ने दिल्ली में मुलाकात की है। साथ ही पार्टी के पूर्व महासचिव नरेंद्र कुमार मिश्र भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के पहले नरेंद्र कुमार मिश्र ने पार्टी से नाराज होकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ दिया था। एक बार फिर से नाराज विधायकों ने उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की है। तीनों नाराज विधायक पार्टी में अपनी पोजीशन को मजबूत करने में लगे हैं, इसीलिए उन लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले उपेंद्र कुशवाहा से नाराज होकर पार्टी से चले गए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।